ईरान और अमेरिका के बीच जो पिछले 3 महीने से युद्ध चल रहा था, और युद्ध के दौरान बीच में हम देख रहे हैं कि एक तरह से अस्थायी शांति है। अब उस शांति के बाद लगातार पाकिस्तान और भी दुनिया के कई देश की मध्यस्थता के बाद अंततः ईरान और अमेरिका सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। सीज फायर का समझौता, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद वो समझौते पे दोनों देश की ओर से इस पे हस्ताक्षर किया जा चुका होगा। यह जो सीज फायर समझौते तक दोनों देश पहुंचे हैं, इसमें लंबी बातचीत, शर्तों के आदान प्रदान के बाद एक अस्थाई, यह भी समझौता अस्थाई नहीं है, अस्थाई टेम्पोररी सीज फायर की घोषणा होने वाली है, या कहिए कि हो जाएगी अगले कुछ घंटों में। 60 दिनों का 60 डेज का ये अस्थाई समझौता जो है, ये प्रारंभिक समझौते के तौर पर लगभग सहमति बन गई है, ईरान की ओर से भी और अमेरिका की ओर से भी। अब ये जो अस्थाई शांति समझौता सीज फायर हो रहा है, इस समझौते के मुख्य बिंदु क्या है? तो सबसे जो पहली बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने जिस तरह से बंद कर रखा था, ईरान की मंजूरी के बिना, ईरान के मर्जी के बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी भी कॉमर्शियल जहाजों के लिए गुजरना लगभग मुश्किल सा, या कहिए कि संभव ही नहीं हो पा रहा है। और पूरी दुनिया में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेलों की कमी है, तेलों की कीमतें बढ़ी है, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पे जो इसका इम्पैक्ट आया है सारी दुनिया में, और इम्पैक्ट आना ही आना है, क्योंकि 20% जो तेल है दुनिया का वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है, और एकाएक किसी भी देश के लिए किसी भी दूसरे अल्टरनेटिव सोर्स से 20% की कमी को पूरा करना आसान नहीं था। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि ईरान इस पर लगी हुई अपनी सारी जो प्रतिबंध है वो विड्रॉ करेगा, और साथ साथ ईरान यहां से कोई ट्रांजिट टोल भी नहीं वसूलेगा, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके तहत यह एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पे ईरान कोई भी टोल टैक्स नहीं ले सकता। ईरान का जो एक और मजबूत दावा है कि टोल टैक्स के साथ साथ कि वह ईरानी संप्रभुता में माना जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, इसको लेके कोई समझौता नहीं हुआ है। और यदि ईरानी संप्रभुता को स्वीकार कर लिया जाता है तो आने वाले समय में इस अंतर्राष्ट्रीय मार्ग को लेके सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता कि ईरान आगे ठीक से यहां से चीजें को गुजरने देगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि 20 नॉटिकल माइल तक किसी भी देश का एक्सक्लूसिव जोन होता है, और जो उसका चौक पॉइंट है वहां वो 33 किलोमीटर से 37 किलोमीटर के बीच ही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो यदि इस दृष्टिकोण से देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान की संप्रभुता, एक्सक्लूसिव जोन का जो दावा है वह दावा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप ही है। साथ साथ ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलेगा, और जो नाकेबंदी है अमेरिका की, समुद्री नाकेबंदी, वह अमेरिका भी हटाएगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कॉमर्शियल शिपिंग, व्यापारिक जहाजों का आना जाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सामान्य हो सके और युद्ध से पहले वाली स्थिति बहाल की जा सके। दूसरा जो महत्वपूर्ण विवाद है अमेरिका और ईरान के बीच, परमाणु हथियार को लेके कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। वैसे ईरान ने हर बार स्पष्टता, ईरान के रिजीम के टॉप लेवल से ये बात आई है कि ईरान की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वह न्यूक्लियर वेपन बनाए। लेकिन ईरान के पास जिस तरह का इनरिच्ड यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक है, उस स्टॉक के बाद यह डर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में है और अमेरिका को भी है। और अमेरिका के इस डर के पीछे हम सब जानते हैं कि इजराइल की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इजराइल के एक राष्ट्र के रूप में एग्जिस्टेंस को खतरा हो जाएगा यदि ईरान इस इनरिच्ड यूरेनियम से न्यूक्लियर वेपन बना लेता है। इसलिए इसे नष्ट करने या किसी तीसरे देश को भेजने को लेके बातचीत, इस जो 60 डेज का सीज फायर
हो रहा है उस दौरान बात करेंगे दोनों देश। वैसे 2025 में भी अमेरिका और ईरान के बीच लगभग इस पे सहमति बन गई थी कि इनरिच्ड यूरेनियम को वह रूस में रखेगा, लेकिन रूस में या चीन में इनरिच्ड यूरेनियम रखा जाएगा, इसको लेके अभी अमेरिका तैयार नहीं है और इस पे अंतिम सहमति नहीं बनी है। यह जो 60 डेज का यह जो सीज फायर है, इस दौरान इस पे कोई अंतिम हल निकाला जाएगा। वैसे अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की माने तो डील फाइनल है, उनका कहना है कि डील फाइनल है, ट्रंप का अंतिम हस्ताक्षर इस पर होना बाकी है। यही कारण है कि जब अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को, पूरी दुनिया को यह अब लग रहा है कि जेडी वेंस के स्टेटमेंट के बाद कि डील फाइनल है, तो उसका पूरी दुनिया पे हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से नीचे आ गई है, जो सारी दुनिया के लिए राहत भरी खबर है। ईरान ने भी अपने देश में 88 डेज से जो इंटरनेट का राष्ट्रीय ब्लैकआउट है, उसको ईरान धीरे धीरे बहाल कर रहा है और इंटरनेट सेवाएं ईरान में बहाल की जा रही है। इसका मतलब है कि ईरान भी समझौते के लिए अंतिम रूप से तैयार हो गया है और ईरान को भी यह बात समझना पड़ेगा कि ईरान के अंदर जो आम जीवन पे प्रभाव आया है, जिस तरह का मुद्रास्फीति से लेके इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है, उसको बहाल करना है, उसे ठीक करना है, तो समझौता करना पड़ेगा। समाधान युद्ध में नहीं है, समाधान शांति में है, समाधान बातचीत में है, समाधान सारी दुनिया के लिए भी और ईरान के लिए भी है कि दोनों यह दुश्मनी खत्म करें। और इजराइल को भी यह समझना पड़ेगा कि वह अपनी मिलिट्री माइट का दुरुपयोग न करे कि जब चाहे इजराइल लेबनान पे अटैक कर दे या यमन पे अटैक कर दे, और गाजा पट्टी में हमास के विरुद्ध जो उसका अभियान है वह निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। और यही कारण है कि ईरान इस समझौते में जो महत्वपूर्ण बात यह चाहता है कि इजराइल, ईरान ही नहीं, लेबनान पे भी, यमन पे भी, हमास, गाजा पट्टी में हमास के ऊपर भी अपना आक्रमण रोकेगा। और शायद इस पे सहमति बन गई है कि अभी ईरान के इस दबाव के बाद कि इजराइल ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब इस समझौते के अंदर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ईरान 30 दिनों के भीतर जो समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाई है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसे ढूंढ कर नष्ट करेगा, क्योंकि यदि उसे नहीं हटाया जाता तो कॉमर्शियल शिपिंग के लिए खतरा बना रहेगा और वह खतरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को स्थिरता के तरफ ले जाने के रास्ते में बाधक बना रहेगा। इसलिए वहां से समुद्री बारूदी सुरंगें हटाया जाएगा। इसमें ईरान खुद हटाएगा या इसमें अमेरिका भी उसकी मदद करेगा, यह जब समझौता अंतिम रूप से सामने आ जाएगा तब स्पष्ट हो पाएगा। साथ साथ ईरान के ऊपर जो दशकों से प्रतिबंध है उसके तेल की बिक्री का, उस प्रतिबंध में ढील देने की भी बात है, ताकि ईरान तेल के एक्सपोर्ट के साथ साथ वह अपनी इकोनॉमी के लिए भी काम कर सके, क्योंकि ईरान के पास सबसे बड़ा जो सोर्स है वह उसका तेल का बिक्री है, पेट्रोलियम और गैस की बिक्री है। साथ साथ इस समझौते में ईरान यह भी चाहता है कि विदेशों में 100 से लेके 123 बिलियन डॉलर अनुमानित है कि जो पैसा फ्रीज किया हुआ है अमेरिका के दबाव में, वह ईरान चाहता है कि उसमें से तत्काल 24-25 बिलियन डॉलर की राशि तुरंत अनफ्रीज की जाए। जैसे चीन में 20 बिलियन डॉलर की राशि ईरान की फंसी हुई, इवन हमारे देश भारत में भी 7 बिलियन डॉलर की राशि ईरान की फंसी हुई है। क्यों? क्योंकि हम उसे डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, चीन नहीं कर सकता है, इस पे अमेरिका की शक्ति है। तो ईरान को तेल की बिक्री में प्रतिबंधों में छूट मिलेगी, उसके फ्रीज जो अमाउंट है वो अनफ्रीज किया जाएगा, जिसके बाद ईरान में जो गंभीर आर्थिक संकट है, मुद्रास्फीति है, अर्थव्यवस्था जो खस्ता हाल हो चुकी है, वह ठीक किया जा सकेगा और ईरान विकास के रास्ते लौटे और पूरी दुनिया में जो अर्थव्यवस्थाओं को, देशों को नुकसान हुआ है, उसकी नुकसान की भरपाई तुरंत तो नहीं हो सकता है, लेकिन यह समझौता अंततः पूरी दुनिया में शांति लेके आएगा, क्योंकि सारी दुनिया में एनर्जी सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, यह हमें समझना पड़ेगा। और एनर्जी का
अनइंटरप्ट यदि हम सप्लाई चाहते हैं तो ये समझौता सारी दुनिया के हित में है, अमेरिका के भी हित में। अमेरिका ने भी जो कीमत चुकाई है, अमेरिका ईरान को पूरी तरह पराजित नहीं कर पाया। अमेरिका की बढ़त रही इसमें कोई, लेकिन अमेरिका को जिस तरह का नुकसान हुआ, अमेरिका के जितने फाइटर प्लेन नष्ट किए गए, यह जानकारी अमेरिका के ही एजेंसी जिससे सामने आई है वह बताता है कि अमेरिका के लिए भी यह बहुत नुकसान का सौदा रहा है। इसलिए अमेरिका को भी बुद्धिमानी का परिचय देना चाहिए। वैसे ट्रंप जिस तरह से अस्थिर मानसिकता के हैं, उसमें अंतिम समय में भी हो सकता है कि चीजों में बदलाव हो जाए, लेकिन इस बार जिस तरह से अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि डील फाइनल है, इसका मतलब है कि सारी दुनिया के लिए राहत है आने वाला। थैंक यू।